मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदारी धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कर्षते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु आत्मरूपयनुपमद्भुत यान्यखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार। कल हमने गुरुदेव श्री की 18वीं बार के जो प्रवचन है उसके आधार से श्लोक नंबर 71 का रसास्वादन किया था। इसमें सार ये था कि एक ने ये कहता है कि जीव मोही है, रागी है, द्वेषी है, यानी व्यवहार ने ये कह रहा है कि जीव में मोह है। और गुरुदेव ने कहा कि वो तो उसका तो पहले से ही निश्चित किया गया है, व्यवहार ने को पहले से ही निश्चित किया गया है। व्यवहार ने क्या कहता है कि जीव में मोह है, राग है, द्वेष है। जीव की पर्याय में मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम बहुत है, यानी निश्चित का अर्थ है कि वो कोई लक्ष्मी लेने जैसी चीज़ नहीं है। मगर जीव में मोह नहीं है, जीव में स्वभाव में मोह, राग, द्वेष जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ये निश्चय ने का पक्ष है क्या नहीं समझ में आ रहा है? निश्चय ने ये कह रहा है, निश्चय ने की ओर से जीव का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जीव में यानी शुद्धात्मा में मोह नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, राग द्वेष आदि कोई वस्तु है ही नहीं। बराबर? बात ये नहीं है, बात ये है कि ऐसा कहने वाला निश्चय ने का पक्ष अर्थात तो ये विकल्प भी सूक्ष्म राग है। हमें गुरुदेव ने कहा था पर आपण सूक्ष्म राग छे, ये विकल्प भी शुद्धात्मा संबंधी है ना कथन, शुद्धात्मा संबंधी कथन अथवा शुद्धात्मा संबंधी जो विकल्प वह भी सूक्ष्म राग है, वह बंध का कारण है। यानी हूँ अभेद छूँ, हूँ शुद्ध छूँ, मोह से रहित हूँ, ये भी विकल्प हो, वह भी राग है, वो बंध है और जन्म मरण की संतति का कारण है। अंत में ये कहा था है ना। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी को ये दोनों नयों का पक्ष नहीं होता, यानी मैं शुद्ध हूँ ऐसा अनुभव तो होता है, सुनना मैं अनादि अनंत हूँ ऐसा अनुभव तो होता है, मगर ऐसे अनुभव में मैं शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प नहीं होता। समझ में आया ना? यानी विकल्प का निषेध है, उस नए के विषय वस्तु का अनुभव करने का तो प्रयोजन है, उससे संबंधी उस निश्चय ने की विषय वस्तु, निश्चय ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है उस रूप से तो यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करना है। ज्ञानी तो उस रूप अनुभव करते हैं,
और उस अनुभव में शुद्ध न का अर्थात तो मैं शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प नहीं होता। ऐसी बात अद्भुत आई थी और अंत में इन्होंने कहा था इस प्रकार से ज्ञानी को अनुभव होता है, मगर ज्ञानी कभी उस विकल्पों का लक्ष्य नहीं होता। विकल्पों की ओर से समझ लेना, कोई उसका पक्ष हो या उस संबंधी कोई उसका लक्ष्य हो, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चर्चा यहाँ आई थी। अब मैंने आपको ये कहा था कि जो पंडित राजमल जी, सुनना बराबर से, इन्होंने कलश टीकाकार है, उन्होंने जो पक्षपात शब्द पढ़ा है उसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए कोई खास बात कही है। यानी इन्होंने ये जो एक ने कहता है बंधा है, एक ने कहता है बंधा हुआ नहीं है, तो इन्होंने तो कोई भी नहीं हो, तो यहाँ कहते हैं कि किसी भी कोई भी नहीं कुछ भी कहे उससे हमें क्या प्रयोजन है ना। हमें तो निर्विकल्प होने का प्रयोजन है। जितना पूर्व की भूमिका में, प्रथम भूमिका में समझना था समझ लिया, अभी उसका और कोई आगे प्रयोजन नहीं है। हमें तो किसी भी नए का पक्ष लेना है ही नहीं, किसी भी नए के पक्ष में हमें पढ़ना ही नहीं, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने देखो यहाँ कुछ बात कही है, किस प्रकार से इस पक्षपात का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, समझना बराबर से। राजमल जी पक्षपात का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक वस्तु की अनेक रूप कल्पना करना ही पक्षपात है ना। क्या कहते हैं, इन्होंने अभी भेद ही नहीं किया। देखो दोनों के विषय में तो अंतर है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दोनों के जो विषय है वो विषयों में तो अंतर है। दोनों विषय एक नहीं है, दोनों विषय समान नहीं है, नहीं तो ये तो वास्तव में ये तो भूल हो जाएगी। क्या कहा, अगर दोनों के विषय को एक समान कहेंगे वो तो गलती हो गई, ये तो मिथ्यात्व हो गया। दोनों नयों का विषय तो अलग अलग है, समझ में आया ना कुछ, क्या हो गया, सुनो कोई बात नहीं है ना, शांति से। क्या कहते हैं यहाँ पे, हाँ, दोनों जो निश्चय की विषय वस्तु और व्यवहार की विषय वस्तु, वैसे एक ने का विषय तो द्रव्य का पक्ष है ना, स्वभाव की ओर से त्रैकालिक जो अंश है वो पक्ष है, एक का तात्कालिक अंश है, यानी दोनों विषयों में तो अंतर है, मगर दोनों नयों का जो विकल्प है, विकल्प तो एक ही विकल्प तो विकल्प ही है, चाहे शुद्धने का विकल्प हो कि चाहे अशुद्धने का विकल्प हो, तो यहाँ के किसी भी प्रकार का विकल्प हो, यानी एक वस्तु के निरूपण में, एक वस्तु को कहने में अनेक रूप कल्पना का ही पक्षपात है। यानी अनेक रूप कल्पना है वो तो अनेक रूप विकल्प है। उन्होंने भेद ही नहीं किया कि ये निश्चय का पक्ष है कि ये व्यवहार का पक्ष है, किसी का भी पक्ष हो, किसी का भी, मतलब उससे कोई प्रयोजन नहीं है तो विकल्प। सुनना, उनको ये टोन में उन्होंने रजूआत की है। यहाँ क्यों ऐसा कहा, क्योंकि जब वस्तु मात्र का जब स्वाद लेते हैं, जब निर्विकल्प होता है जीव, तब कोई भी विकल्प नहीं रहता। लिखा है इन्होंने, देखो, वस्तु मात्र का स्वाद आने पर उक्त कल्पना विलीन हो जाती है। इस प्रकार के जितने भी विकल्प हो सारे विलीन हो जाते हैं। आत्म अनुभव होने पर विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम नई पक्षातीत अवस्था है। इस प्रकार आत्म अनुभवी ही नई पक्षातीत है, तत्ववेदी है। यानी आत्मा का अनुभव कहो, निर्विकल्प दिशा कहो, एक ही बात है। देखो, जो माता जो होती है, माता को बेटे के सर्व पक्ष गौण होते हैं। सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, बस ये मेरा बेटा है, बस मेरा बेटा। सुनना, किसी माता का जो पुत्र होता है, वो पुत्र अर्थात वो गुम हो गया, बेटा गुम हो गया। अब वो ढूंढती हैं वो अपने उस बिल्डिंग में या अपनी गली में, तो जब किसी को पूछती है कि भाई तुमने मेरा बेटा देखा क्या, तो सामने वाला ये कहता है कि कौन सा वाला, एकदम राजकुमार जैसा दिखता है, हाइट बॉडी है, सुंदर दिखता है वो, हाँ क्या वो मेरा बेटा देखा क्या आपने, कहाँ है, जल्दी बताओ, है ना। फिर और किसी को पूछती है कि आपने मेरा बेटा देखा क्या, वो ऐसा कहता है, वो बंदा ऐसा कहता है कि कौन सा बोला, वो परसों झगड़ा कर रहा था, समझ आया ना, वो मारपीट कर रहा था, वो वाला, हाँ वो वाला। उनसे
कौन सा वाला वो मतलब नहीं है, मेरा बेटा यानी मेरा बेटा। अगर मेरा बेटा यानी वो दो पक्ष जो कहे उस पर उसका ध्यान ही नहीं है, उसे तो अपने बेटे से मतलब है। समझ में आया ना? ऐसे ही ये तो एक देश उदाहरण समझना कि जैसे माता को अपना बेटा चाहिए, अपने बेटे को मिलना है ना, अपने बेटे को पाना है, ढूंढना है, तो उसे वो कौन सा है कैसा नहीं है वो पक्ष से मतलब नहीं है। यानी हमें अपने आत्मा को देखना हो तो पर्याय में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अर्थात वो कैसा है कैसा था ऐसा नहीं, मेरा बेटा है ना। तो अपने आत्मा के पास पहुंच जावे, फिर जो बाकी की बातों को तो बाद में निपटेंगे। कुल मिला के यानी ये जो दोनों नयों का जो विषय है, दोनों नयों के विषय संबंधी विकल्प है, वो विकल्प से रहित जब आत्मा होगा, अर्थात तो जब आत्मा की दृष्टि होगी और आत्मा की दृष्टि होने के पश्चात लीन होगा, तो फिर विकल्प वहाँ नहीं रहते, निर्विकल्प दशा को जीव प्राप्त होता है। ये वाली बात यहाँ एक कलश टीकाकार की ओर से मुझे बतानी थी। और कुछ बात और भी एक दो पॉइंट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखना कौन सी बात आई थी आगे कि ये जो नयाति क्रांत है, पक्षाति क्रांत है, ठीक है। तो पक्षाति क्रांत दो प्रकार से समझना है, अर्थात तो दो अपेक्षा है इसमें, एक श्रद्धा की ओर से और एक चारित्र की ओर से। ये आपको अभी याद रख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि आगे ये विषय आगे काम में आने वाला है। पक्षाति क्रांत अगर हम जो कहते हैं तो पक्ष से अतिक्रांत होता है, नयाति क्रांत होता है, नयातीत होता है, निर्विकल्प हुआ। तो ये निर्विकल्प के दो एंगल बताए, दो अपेक्षा से, एक श्रद्धा की अपेक्षा और एक चारित्र की अपेक्षा। यद्यपि मैंने पहले आपको ये बातें बताई है, फिर भी पुनः एक बार इसे बता देता हूँ कि देखो, प्रथम तो यह है कि आत्मा अनुभव के काल में ही नए पक्षातीत होता है, ठीक है। अनुभव के काल में यानी शुद्धोपयोग के काल में, शुद्धोपयोग के काल में विकल्प नहीं होता। तो ये कौन सी अपेक्षा से है? मुख्य रूप से चारित्र की अपेक्षा से। और दूसरा जो श्रद्धा की अपेक्षा, दूसरा यह है कि वस्तु का सम्यक स्वरूप जानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी सदा ही नए पक्षातीत होते हैं। ये श्रद्धा की अपेक्षा। मैं समझाता हूँ, दोनों का खुलासा मैं करता हूँ, सुनना बराबर से। कि जो चारित्र अपेक्षा वाला एक पहले वर्णन कर लेते हैं, फिर श्रद्धा की अपेक्षा नए पक्षातीत कैसे हैं, वो भी वितरागी है। सम्यक दृष्टि भी, सम्यक दर्शन भी वितराग परिणाम है, इतना मुझे बताना है। सुनना, नए पक्षातीत माने विकल्पातीत, बराबर। जब तक विकल्प चलेगा, अब कौन सा चलेगा उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो व्यवहारने वाला चलता है कि निश्चयने वाला चलता है, विकल्प चलेगा। कल भी बताया था कि विकल्प की विषय वस्तु तक ज्ञानियों का उपयोग नहीं जाता है ना। ये विकल्प है, ये मेरी चीज़ नहीं है, निर्विकल्प अवस्था में विघ्न करने वाला परिणाम है ना। चाहे किसी प्रकार का भी विकल्प हो, जो आत्मा के संबंधी हो, आत्मा के स्वरूप संबंधी हो, अर्थात तो शरीर आदि संबंधी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कहते हैं कि जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा को अनुभव नहीं होगा। कैसा भी, व्रत आदि का विकल्प हो, जो भी विकल्प हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि का विकल्प हो, आत्मा के चिंतन मनन का विकल्प हो, सब विकल्प भी तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, यानी शुद्धोपयोग नहीं होगा। अनुभव का अर्थ है शुद्धोपयोग है ना। शुद्धोपयोग ही निर्विकल्प दशा है, ऐसा समझना। यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है। ये जो हम नए के विकल्प आदि करते हैं वो चारित्र का दोष है, और उसमें कोई पक्ष कर लेते हैं तो श्रद्धा का दोष है। पर जब ये विकल्प की बात आई तो विकल्प जब तक होगा, ज्ञानी को भी होगा, तब तक वो निर्विकल्प आत्मा का जो स्वाद है वो नहीं ले पाता। तो इन्होंने यहाँ चारित्र की ओर से सारी बातें कही कि अनुभव के काल में, शुद्धोपयोग के काल में सारे जो विकल्प होते हैं, व्रतादि के विकल्प, आत्मा संबंधी चिंतन मनन के विकल्प, ये सब विकल्प रहित हो जाता है जीव परिणाम में। तो इसको यहाँ कहते हैं कि चारित्र संबंधी जो कमजोरी का परिणाम था वो अभी नहीं रहा। देखो फिर से कि नए पक्षातीत माने विकल्पातीत, ठीक है। जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, इतना क्लियर हुआ। यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है। क्यों? क्योंकि जो शुद्धोपयोग है, आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग जो चारित्र है, वही निर्विकल्प दशा है। स्वरूप में उपयोग की स्थिरता, चारित्र में स्थिरता बनती ना,
कोई भी विकल्प रहित होगा तो ही स्थिरता होगी, और स्थिरता किसकी ओर से कही जाएगी? चारित्र की ओर से। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प दशा होती है। वो चारित्र रूपी जो शुद्ध परिणति है, शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वही वास्तव में मूल प्रकार से निर्विकल्प दशा है। अब सुनना, इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगों को ही विकल्पातीत नए पक्षातीत कहा जाता है। यानी शुद्धोपयोग की अवस्था है, अर्थात जो शुद्धोपयोगी है, 7वें से लेके तो सारे आगे शुद्धोपयोग का प्रकरण है, वो सब तो प्योर नए विकल्पातीत है। और निचली दशा में 4वें गुणस्थान, 5वें गुणस्थान आदि में जब जब शुद्धोपयोग होता है तब वो निर्विकल्प दशा को प्राप्त है, ऐसा कहा जाएगा। तब ही वो पक्षातिक्रांत हुए हैं, ऐसा कहा जाएगा। ओरिजिनल ये है मुख्य रूप से, क्योंकि आगे इसी को ही विकास करना है। अब जब सम्यक दृष्टि है 14वें गुणस्थान वाला, जब या 5वें गुणस्थान वाला जो शुद्धोपयोग में नहीं है, तब भी उसे नए पक्षातीत कहा जाएगा। वो किस अपेक्षा? सुनना कि दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले और उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी वो धर्मात्मा सदा ही नए पक्षातीत है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वे दोनों में किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते हैं। कोई भी नए का पक्ष नहीं होता, इसमें एकांत नहीं होता। ये कहते हैं यहाँ पे, समझ में आया क्या? कौन सी बात आई दर्शन? कि हाँ, ये जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे उन नए पक्ष की दृष्टि नहीं होती। किसी भी नए पक्ष किसी भी विकल्प में भेद नहीं करते, विकल्प में भेद नहीं करते। विकल्प से भिन्न अपने भगवान आत्मा की दृष्टि है। विकल्प में उपादेय बुद्धि, सुख बुद्धि है ना, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होने से वह ज्ञानी किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ा है, किसी भी नए के पक्ष में एकांत करके खड़ा नहीं है। इसीलिए वो क्या है? नए पक्षातीत है, ऐसा समझना है ना। यहाँ कहते हैं देखो, वे दोनों सही रूप में जानते तो है और दोनों को यथायोग्य उपयोग भी करते हैं। उपयोग करते हैं उसका अर्थ क्या? बराबर जानते हैं। अगर वो व्यवहारने में भी दिखते हैं, जब स्वरूप में लीन नहीं हो तो व्यवहारने की विषय वस्तु में भी दिखते हैं। कदाचित स्वरूप में वापस डूबना हो तो सुनने के विषय को चिंतन भी करते हैं। दोनों नयों का अपने जीवन में यथायोग्य रूप से यूटिलिटी भी दिखती है। क्या कहा? फिर भी उस दोनों नयों के प्रति उदासीन रहते हैं, वो विकल्प के प्रति उदासीन रहते हैं। और इस प्रकार से जो जैसे आत्मा का अनुभव उन्हें करना हो, अर्थात शुद्धोपयोग में जाना हो, निर्विकल्प होना हो, सम्यक दृष्टि की बात करता हूँ, है ना, तब वह जो बाह्य व्यवहार भी दिखेगा। कौन सा व्यवहार दिखेगा? पूजा पाठ आदि व्यवहार भी दिखेगा, और उसके अंतर्गत स्वाध्याय भी दिखेगा। और स्वाध्याय के आधार से जो शोधने की विषय वस्तु है शुद्धात्मा, यद्यपि वह परिणति रूप से है, उसकी दृष्टि भी है, मगर उपयोग जो व्यवसाय रूप से जो अन्य पदार्थों में अर्थात तो अन्य भोगों के परिणाम में कर रहा था, वहाँ से उपयोग को हटा के, है ना, अर्थात तो उपयोग का विषय ये शुद्धात्मा को बनाएगा। कौन सा उपयोग का विषय? चिंतन वाला। और पुनः फिर उस चिंतन आदि से भी निवृत्त होता हुआ शुद्धोपयोग रूप शुद्धोपयोग की प्राप्ति करेगा। ऐसे कई बार वो निर्विकल्प दशा को अपने जीवन में प्राप्त करते जाता है। और ऐसी कोई एक निर्विकल्प दशा आ जाए एकाग्रता वाली कि तब गुणस्थान पलटता है ना। शुद्धोपयोग के काल में ही गुणस्थान पलटता है। ऐसे परिणति के बल से वो उतना अपनी भूमिका का आनंद ले लेता है जितनी कषाई गई है उतनी, मगर उस लेवल की एकाग्रता आवे, समर्पण आवे उपयोग का, उस श्रद्धान के विषय में कि वो इतना एकाग्र होवे कि जो दूसरी चौकड़ी है वो तोड़ पावे। आया ख्याल में? इस प्रकार से समझना है ना। तो ये एक और भी इसमें इस दो नयों के बारे में जो चर्चा हो रही है उसकी चर्चा मैंने यहाँ की है। अब हम आगे चलते हैं। अभी देखिए जो 20 जो श्लोक हो गए, सुनो लास्ट में कि जो सारे 20 श्लोक में से हमने कुछ श्लोक को, कुछ कलशों को अपन ने यहाँ चर्चा में लिए थे। अब सारे श्लोकों के जो विषय है ना, जो भी ये अपने नयों का विषय है, जितने धर्म कहे गए, 40 धर्म है ना, एक द्रव्य पक्ष वाला, एक पर्या पक्ष वाला, तो सारे धर्मों को भावार्थ में, अंतिम भावार्थ 20 श्लोक में, पहले श्लोक में भावार्थ था,
बाकी अंत में एक भावार्थ इन्होंने लिखा है, भावार्थकार ने, वो सारे नयों का विषय को उसमें शामिल कर लिया है और नयातिक्रांत होने की प्रेरणा भी पुनः दी है। सुनना बराबर से अद्भुत है। आपको ये ख्याल में भी आएगा, क्योंकि पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो अभी समझ लो कौन से नयों की बात हुई है। भावार्थ ऐसा: बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी। सुनना, ये जो है ना, आत्मा बद्रूप है, बद्रूप नहीं है। इस टोन में था ना, इसको अबद्ध कहा है ना। एक ने कहता कि आत्मा बंधा हुआ है, एक ने कहता कि आत्मा बंधा हुआ नहीं है। दोनों सच्चाई चली ना। तो बद्धा है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। मूढ़ है, मूढ़ नहीं है। क्या 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 कहना है? सुनो, छोड़ो उसको, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, है ना। जीव बंधा हुआ है, जीव बंधा हुआ नहीं है। जीव मूढ़ है, जीव मूढ़ नहीं है, है ना। रागी, रागी नहीं है। द्वेषी है, द्वेषी नहीं है। करता है, करता नहीं है अथवा अकर्ता है। भोक्ता अभोक्ता। अब और भी देखो, जीव जीव है, जीव जीव नहीं है। ऐसा भी एक नहीं। क्या कहा? सुनना, कौन सी बातें आई दर्शन? जीव जीव है, जीव जीव नहीं। ये क्या बात हुई? जीव जीव है, जीव नहीं है ना। जीव और अजीव, एक ने कहता है कि जीव जीव है, एक ने कहता है कि जीव नहीं है। जीव नहीं है अर्थ का, जीव जीव नहीं है। क्या अर्थ निकालोगे? इसलिए मैंने कहा था कि आपको सारे नयों को एक बार जो श्लोकार्थ है वो पढ़ लेना चाहिए था, है ना। कुछ तो आपको सरल लगेगा, अभी इसमें समझ में नहीं आता। जीव जीव है, जीव जीव नहीं है। एक ने कहता है कि जीव जीव है, एक ने कहता है कि जीव जीव नहीं है। क्या अर्थ इसका? यानी एक ने ऐसा कहता है कि जो जीवत्व शक्ति अथवा चैतन्य स्वभाव से जीव जीव है। क्या कहा? जीवत्व शक्ति से देखा जाए अथवा चैतन्य शक्ति की ओर से, स्वभाव की ओर से देखा जाए तो जीव जीव है। मगर 10 प्राण की ओर से देखा जाए, क्या कहा? 10 प्राण की ओर से जीव को देखा जाए तो वो 10 प्राण वाला स्वभाव वाला जीव नहीं। 10 प्राण है कि नहीं जीव को? 10 प्राण रूप से जीता है कि नहीं संसार में? और 10 प्राण से जो जीता है, 10 प्राण से जो जीने की बात का कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि 10 प्राण से जीने का स्वभाव वाला जीव नहीं है, और जीवत्व शक्ति से जीने वाला स्वभाव वाला जीव यहाँ है। ये बात कही, समझ में आया? क्या कहा? देखो, जीव जीव है, जीव जीव नहीं है। ये तो मैं भी बहुत सोचता था जब भी शुरुआत में पढ़ा मैंने, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि एक ने कहता है कि जीव जीव है और एक ने कहता है कि जीव जीव नहीं है। क्या जीव जीव नहीं है? यानी जीवत्व शक्ति से जीता है। जीवत्व अथवा चैतन्य, वो ले लो, चैतन्य स्वभाव से जीने वाला जीव जीव है। 10 प्राण से जीने वाला जीव, है ना, 10 प्राणों से जीने वाला जीव, है ना, यहाँ लिखा है 10 प्राणों से जीने का स्वभाव वाला जीव जीव नहीं। अर्थात तो 10 प्राणों से जीना, 10 प्राण से जीने को जब जीव कहते हैं, खरे खरे जीव का परमार्थ स्वरूप नहीं। इतनी बात कहनी। ऐसी कई बातें इसमें बहुत विशेष आई हैं। फिर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, कारण नहीं है अथवा अकारण है, कार्य है, अकार्य है, भाव है, अभाव है, एक है, अनेक है, शांत है, अनंत है। ये भी जबरदस्त बात है। एक ने कहता है कि जीव शांत है और एक जीव कहता है कि जीव शांत नहीं है। अर्थ ख्याल में आए? शांत का अर्थ क्या दर्शन? शांत का अर्थ कि मर जाता है, समझ में आया ना, नष्ट हो जाना। शांत का अर्थ कि अंत हो जाना, है ना। एक ने कहता है कि जीव का अंत हो जाता है और एक ने कहता है कि जीव का अंत नहीं होता। ये तो समझ में आवे ऐसा है ना। अगर एक पर्याय की ओर से देखे, व्यवहारने की ओर से देखे, तो जो भी कोई पर्याय को प्राप्त हुआ है, मनुष्य आदि, उस ओर से जीव नाश को प्राप्त होता है ना। और उसी समय एक ने ऐसा कहता है कि जीव का नाश नहीं होता, यानी जो जीव तरीके है, चैतन्य रूप है, उस रूप से तो कभी नाश होता अनादि अनंत। ये भेद ज्ञान के विषय है, वैसे ऐसा समझ लेना, है ना। देखो, और नित्य है, अनित्य है, वाच्य है, अवाच्य है, वाच्य है, वाच्य नहीं है, नाना है, नाना नहीं है, अनेक प्रकार का है, नाना यानी
और अनेक प्रकार का नहीं है, जीव तो एक ही प्रकार का है। तो अनेक प्रकार का किस अपेक्षा से? व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। अनेक प्रकार का होता है ना, रागी है, द्वेषी है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, नर है, नारकी है, नाना प्रकार के केंद्रीय आदि, तो नाना प्रकार के जीव है लोक में। देखा जाए तो नाना प्रकार के होता है नहीं, जीव तो एक ही चैतन्य स्वरूप होता है, वही जीव होता है, यानी नाना प्रकार का नहीं है। अब ये दोनों नयों की ओर से वस्तु का स्वरूप कहते हैं, और व्यवहार ने की ओर से जो वस्तु का स्वरूप बताया है, सुनो यहाँ पे, व्यवहार ने की ओर से जो वस्तु का स्वरूप बताया है उस ओर से अनुभव करना नहीं है ना? ध्यान देना भाई, ये जो कह रहा हूँ वो देखो। और अभी इतने इतने बढ़िया बढ़िया बातें आती है। एक ने कहता है कि वो चैत्य हैं, और एक ने कहता है कि चैत्य नहीं है। इसका अर्थ मालूम है? चैत्य है अपना, देखो श्लोक आपका नंबर दे दूँ, ये श्लोक है 86 नंबर का श्लोक है। तो इसका अर्थ क्या? चैत्य है और चैत्य नहीं है। चैत्य यानी जानने का स्वभाव वाला। अभी इसका अर्थ करो, अब बिठाओ, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक एक गुरुदेव जी जैसे महापुरुष समझाएंगे नहीं, समझ में नहीं आता। एक ने कहता है कि जीव जानने के स्वभाव वाला है ना, और एक जीव ऐसा, एक ने ऐसा कहता है कि जीव जानने के स्वभाव वाला नहीं है। इसका क्या अर्थ समझ में आया? कन्फ्यूजन लगता है ना आपको? क्या एक ने ऐसा कहता है कि जीव चैत्य है, और एक ने ऐसा कहता है कि चैत्य नहीं है, अचैत्य है। फिर से खुलासा करता हूँ। देखो वैसे मुझे तो एक एक श्लोक लेने का भाव आ जावे, फिर भी आपको ये थोड़ी थीम बता दी, थोड़ा एंगल्स बता दिए, आप स्वयं उसका अभ्यास करना है ना। यहाँ ध्यान दो, एक नहीं कहता है कि जीव चैत्य है, यानी इसका अर्थ ये है कि जानने का स्वभाव वाला है, और एक नहीं कहता है कि उसका ऑपोजिट ले लो, जानने का स्वभाव वाला नहीं। समझ में आया ना? इसका क्या अर्थ है कि आत्मा जानने का स्वभाव वाला है, यानी अपने स्वयं स्वभाव से वह जानने का स्वभाव वाला है, अथवा वो अपना स्वभाव से ही जानता है ना। वो इंद्रियों के अवलंबन से जानने का स्वभाव वाला नहीं, यानी जानने का जो स्वभाव है वो स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन रूप से ज्ञान स्वयं जानने के स्वभाव वाला है, और इंद्रियों के अवलंबन से जानने का स्वभाव वाला नहीं है, पराधीन स्वभाव वाला नहीं है। यानी हम तो देखते हैं ना, इंद्रियों के अवलंबन से जानता है, तो वही तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के अवलंबन से जानता है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। ये पराधीनपना जानने की प्रवृत्ति है, वो वास्तव में प्रशंसनीय नहीं है, वो स्वभावगत नहीं है, आत्मा के प्रदेशों से प्रत्यक्ष है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वभाव है। किसी का भी इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना, जीवों के पास जाए बिना, जीवों के अपने पास लाए बिना, पदार्थों को डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानने का आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। समझ में आया ना? उस ओर से देखे, और इंद्रियों से जानने का जो प्रवृत्ति हो रही है पर्याय में, वो तो है ना, पर इसलिए तो कह रहे हैं कि वो प्रवृत्ति है, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो स्वभाव नहीं है। इंद्रियों का अवलंबन लेके जानना वो तो विभाव है, उसमें जानना स्वभाव है। वो जो जानना होता है वो तो आत्मा का अनुसरण करके हो रहा है ना, पूरा बहुत समय से ले रहे। मगर ये आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो ये नए को आप इस प्रकार से नहीं खोल पाएंगे हम लोग। और जब प्रवचन सुनते हैं, गुरुदेव से के प्रवचन पढ़ते हैं, तो उसी से ख्याल आता है। मैं आपको ऐसा कह दूँ कि भी आत्मा में एक चैत्य नाम का धर्म है और आत्मा में एक अचैत्य नाम का धर्म है। इसका अर्थ क्या? एक नहीं कहता है कि आत्मा चैत्य है, और एक नहीं कहता है ना, न तथा है ना, चैत्य है ही नहीं, अचैत्य है। यानी एक नहीं कहता है कि जानने के स्वभाव वाला है, एक नहीं कहता है कि जानने के स्वभाव वाला नहीं। दूसरे में दर्शन वाला भी लिया है, देखने का स्वभाव वाला है, देखने का स्वभाव वाला नहीं। इसका अर्थ क्या कि अपने आत्म प्रदेशों से, अपने ज्ञान स्वभाव से, दर्शन स्वभाव से स्वाधीन रूप से जानने देखने के स्वभाव वाला है ना। सारे पदार्थों को युगपत जानने के देखने के स्वभाव वाला है ना। इंद्रियों के माध्यम से और एक क्रम से जानना, वो वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। उस ओर से हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसका अभिमान नहीं करना है ना। मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना, मुझे ज्ञान का उघाड़ है। वास्तव में तो आत्मा जानन स्वभाव है, और वास्तविक नेचर तो आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानना और युगपत जानना है ना, एक साथ जानना, खंड खंड नहीं जानना, ये आत्मा का नेचर है। इस प्रकार से इसमें वर्णन आता है ना। ये तो थोड़ा सा मैंने अर्थ कर लिया। देखो यहाँ तो ये नहीं समझाना है, यहाँ तो बात आगे की है कि इंद्रियों के अवलंबन से जानने वाला
इंद्रियों के अवलंबन से जानने वाला स्वभाव जो कहा, इंद्रियों के अवलंबन से जानता है ना, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो व्यवहारने का पक्ष है, वो तो व्यवहारने का क्या है, पक्ष है, व्यवहारने का विषय है। उसको तो पहले से गौण किया, वो कौन सी बड़ी बात है, वो अच्छी बात है आत्मा को इंद्रियों के अवलंबन से जानना, उसका तो निषेध कर दिया। और आत्मा का स्वभाव कैसा है ना, वो आत्मा का स्वभाव जो जानने का स्वभाव वाला है, अर्थात तो डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से संपूर्ण पदार्थों को युगपद जानने का स्वभाव वाला है। खाली स्वभाव बताना तो है ही, मगर ऐसा जो जिस नय का विषय है, यहाँ तो ये चल रहा है ना, जिस ऐसा एक नय का पक्ष है, इस प्रकार का भी जो विकल्प है, वो विकल्प क्या है, राग है, और विकल्प क्या है, बंध तत्व है। ऐसे विकल्पों में रहेंगे तब तक क्या नहीं होगा, उस जानने के स्वभाव वाले भगवान आत्मा का लाभ नहीं होगा, है ना, निराकुलता का स्वाद नहीं आएगा, है ना, उसमें एकत्व बुद्धि करते हुए उसमें लीन नहीं होगा, तब तक निर्विकल्प नहीं होगा। यहाँ तो निर्विकल्प होने की बात है ना, तो आपको ये बात अच्छी लगेगी कि चलो ये पर्याय का जो विषय है वो सब तो क्या है, ये जो आत्मा को इंद्रियों का अवलंबन लेके जानना, ये सब तो अवलंबन लेके जानना तो विभाव है, आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, तो ये सब तो हमने समझ लिया। और तो उसकी कोई महिमा आने का कोई मतलब नहीं है ना, इंद्रियों सतेज होनी चाहिए, इंद्रियों अच्छे रखनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के अवलंबन से मुझे पदार्थ जानने में आता है। भाई इंद्रियों के अवलंबन से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वैसे तो इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं है, इंद्रियों के अवलंबन के काल में भी ज्ञान से जानता है, और इंद्रियों के अवलंबन से जानने के रूप जो व्यवसाय है उसमें आत्मा विषय नहीं बनता, उद्गल विषय बनता है। हमें तो आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है, इसलिए वो हमारे लिए किसी भी प्रकार के काम का नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं, तो ये सारी बातें हैं। और व्यवहारने का तो इस प्रकार से निश्चित किया जा सकता है, उसकी रुचि छूटी जा सकती है, मगर निश्चयने की विषय वस्तु तो जोरदार है, तो निश्चयने की जो विषय जोरदार है तो उस रूप अनुभव करो, है ना, यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करो, है ना, उसको इस प्रकार से अपनाओ। इसको अपनाना इसका अर्थ है कि ये राग का, नयों के राग का अभाव होना और वितरागता का प्रारंभ होना, इसका नाम है आत्मा का जानना। ये तीनों एक ही बात है, समझ में आया कि नहीं, इस प्रकार से समझना है हमें। एक और भी लेते हैं, है ना, और कौन से नहीं में आए, दृश्य है, अदृश्य है। दृश्य का अर्थ देखने का स्वभाव है और देखने का स्वभाव नहीं है, इसमें भी सेम फॉर्मूला ख्याल में है। आगे वेद्य है, अवेद्य है, वेद्य है, अवेद्य है, उसका अर्थ क्या, देखो ऐसा है, ये भी बहुत बढ़िया अर्थ है। इसमें ऐसा लिखा है कि वेद्य यानी आत्मा जानने योग्य है, यानी अनुभव में लिखा, वेदवा योग्य, जनावा योग्य, यानी अनुभव में आने योग्य है। और आगे कहते हैं, एक ने ऐसा कहता है कि आत्मा अनुभव में आने योग्य है, और एक ने ऐसा कहता है कि अनुभव में आने योग्य नहीं। अभी इतना कह के छोड़ दिया इन्होंने, तो आचार्य देव ने, अभी अर्थ करो, समझ में आया। आत्मा वेद्य भी है, अवेद्य भी है। एक ने कहता है वेद्य है, एक ने कहता है कि वेद्य नहीं है ना। एक ने कहता है कि जनावा योग्य है, अनुभव करने योग्य है ना, और एक ने ऐसा कहता है कि अनुभव करने योग्य नहीं है, जनावा योग्य नहीं। यानी इसका अर्थ है अनुभव करने योग्य, इसका अर्थ है कि आत्मा सस्वंवेदन से अनुभव करने योग्य है ना। आत्मा अनुभव गोचर है, आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, राग गोचर नहीं। आत्मा राग से अनुभव में आवे ऐसा अनुभव के योग्य स्वभाव वाला नहीं है, पर आत्मा स्वसंवेदन से अनुभव में आवे ऐसा आत्मा है। समझ में आया। इसलिए राग को हमें क्या करना है, मगर आत्मा स्वसंवेदन से अनुभव में आने योग्य है अथवा स्वसंवेदन से जनाए ऐसे स्वभाव वाला है। इसका अर्थ हो गया कि भी मुझे मैं तो स्वसंवेदन स्वरूप ही हूँ, तो स्वसंवेदन है वही मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हुए स्वसंवेदन से जानने में आने योग्य है ऐसा विकल्प को छोड़ देना, ऐसा विकल्प का त्याग करना। मगर ऐसा विकल्प में ही रहोगे तो राग है। बहुत कुछ बातें हैं, वो आप अलंग ग्रहण के 20 बोल पढ़ोगे ना, तो इसमें बहुत कुछ बातें आई। लिंग ज्ञान है अतीन्द्रिय ज्ञान, वो लिंग है, वो आत्मा का चिन्ह है। फिर कहते हैं कि आत्मा इंद्रियों से जानता है ऐसा स्वभाव वाला
नहीं है। और इंद्रियों से जानने में आवे ऐसा स्वभाव वाला भी आत्मा नहीं। अरे आत्मा अनुमान से जानने में आवे ऐसा भी स्वभाव वाला नहीं है। आत्मा अनुमान से जाने ऐसा भी स्वभाव वाला नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए आत्मा अलिंगी है। कितनी बातें कही, आपको पढ़ना चाहिए प्रवचन सार के। अलिंग बोल है ना, बहुत है, 20 बोले। क्या कहा? आत्मा इंद्रियों से जानता है, हमें पता है इंद्रियों के आधार से जानता है, मगर इंद्रियों द्वारा जानता है वो स्वभाव थोड़ी है। आत्मा इंद्रियों से जानता है ऐसा स्वभाव वाला नहीं है। एक्चुअल आत्मा ऐसा नहीं है ना। न इंद्रियों से जानता है, न इंद्रियों से जानने में आता है। आत्मा इंद्रियों से जानने में आवे, इंद्रियों से वेदन में आवे, इंद्रियों के द्वारा जनावे, है ना, इंद्रियों द्वारा जनाए, एवो आत्माનો स्वभाव नहीं। समझ में आया ना? ऐसा है। देखो, हम तो सुन सुन के आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। क्या कहा? हम तो सुन सुन के आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं ना। ये तो कहते हैं कि आत्मा इंद्रियोથી જાણતો નથી અને इंद्रियोથી જણાતો નથી। क्या कहा? इधर दो, मेन बात है, ध्यान दो इधर। आत्मा इंद्रियों से जाने ऐसा स्वभाव वाला नहीं है। इंद्रियोથી જાણવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી। इंद्रियोથી જાણતો નથી ને इंद्रियोથી જણાતો નથી। और हम लोग क्या करते हैं? सुन सुन के आत्मा का अनुभव हो जाए, चिंतन कर करके आत्मा का अनुभव हो जाए। देखो, पूर्व भूमिका में सुनना होता है, चिंतन मनन करना होता है, मगर ये सुनने का विकल्प है ना। न सुनना धर्म है, न सुनाना धर्म है। सुनाना तो एक राग की प्रक्रिया है। सुनना, समझ में आया ना? और उसे धर्म मान लेवे तो मिथ्यात्व है ना। और सुनना एक कौन से ज्ञान, जो हम सुनते हैं ना, तो सुनना एक कौन से ज्ञान का भेद हो गया? मति ज्ञान। कर्णे इंद्र के माध्यम से हम सुनते हैं। यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों से जानने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, और इंद्रियों से जानने में आत्मा आता नहीं है। यानी सुन के आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो किससे होता है? कि स्वसंवेदन से आत्मा जानने में आता है, ऐसा स्वभाव वाला है। तो स्वसंवेदन रूप तो है ही, ज्ञान तो स्वयं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। ये जो जानने रूप परिणमन होता है, ये जो ज्ञान की अनुभूति होती है, वही आत्मानुभूति है, वही मैं हूँ। ऐसा अनुभव करे, इंद्रियों के तरफ का लक्ष्य हटे और इंद्रियों के प्रति है ना दृष्टि नहीं रहे, तो आत्मा तुरंत अनुभव में आता है। इस प्रकार से समझना। और भी मैंने कहा था ना, वहाँ तो अनुमान को भी लिया ना। आत्मा अनुमान से जानता कि नहीं, शुद्ध ज्ञान में अनुमान है कि नहीं? तो कि अनुमान से जानना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का तो प्रत्यक्ष जानना स्वभाव है। और अनुमान से जानने में आता नहीं। अनुभूति पूर्वक का अनुमान ज्ञान सम्यक है। अनुभूति नहीं हो तो अनुमान ज्ञान सम्यक ही नहीं है। शास्त्र के द्वारा जाना हुआ अनुमान ज्ञान, अभी तो शास्त्र के द्वारा हमने आत्मा का अनुमान किया ना, दर्शन। तो शास्त्र के द्वारा आत्मा का अनुमान किया, वो तो शिक्षा है। समझ में आया ना? और अनुभूति पूर्वक हमने आत्मा अनंत असंख्यात प्रदेशी है ऐसा जाना, अथवा त्रिकाल है ऐसी अनुभूति पूर्वक आत्मा है ऐसा हमने जाना, है ना। तो ये तो वास्तव में अनुभूति पूर्वक का अनुमान ज्ञान सम्यक है। पूरा आत्मा के प्रदेशों से तो प्रदेश पूर्वक तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, है ना। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, वो तो हमें प्रत्यक्ष होता ही नहीं। मगर मैं असंख्यात प्रदेशी, यानी मैं अपने स्वचतुष्टय में रहता हूँ, किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है, ये चैतन्य रूप में हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक, है ना। किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी पदार्थ के चतुष्टय में अपनी सत्ता का अनुभव नहीं करना। समझ में आया ना? तो ऐसी अनुभूति होवे तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ऐसा अनुमान ज्ञान भी सम्यक है। इसलिए कहते हैं कि जो अनुमान ज्ञान है, अनुमान ज्ञान से आत्मा जानता है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है। और अनुमान से जानने में आवे ऐसा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, लिंग नहीं है। इसलिए आत्मा के वो छे अलिंगी छे। ये सारी बातें भी वहाँ आई हुई है, सुनना भी। हाँ, विद्य, हाँ ये सब पूरा हो गया ना। विद्य फिर एक भात अभात, अभी नए शब्द है ना। भात रूपी है और अभात रूपी, यानी भात नहीं है। अब भात का अर्थ क्या है ना? भात का लिखा है, भात का अर्थ प्रकाशमान, अर्थात तो वर्तमान में प्रत्यक्ष, वर्तमान में प्रत्यक्ष।
आत्मा वर्तमान में प्रत्यक्ष है और दूसरा प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक क्या, ये तो दोनों ऐसा लगे कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई, दोनों अलग अलग है ना, दोनों की अपेक्षा है। वस्तु तरीके नियम से प्रकट ही है, प्रत्यक्ष ही है ना। एकेंद्र जीव को भी आत्मा वस्तु तरीके ज्ञान की ओर से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है, प्रकट ही है। वस्तु तरीके प्रकट है समझ लेना, और बाकी जो प्रकट की जो पर्याय में कथा है वो अलग है। फिर भी ये होने पर भी पर्याय में प्रकट नहीं है, पर्याय में प्रकट नहीं यानी उसका अनुभव नहीं है तो प्रकट नहीं ऐसा। तो ये और ये भी लेना, स्वानुभव प्रत्यक्ष है इस प्रकार से बात है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है इस प्रकार से बात नहीं है। ये भी ले सकते हो, अनेक प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि वो देखा जाए तो वस्तु तरीके तो वर्तमान में भी त्रिकाली जैसा है वैसा वर्तमान में है कि नहीं, तो प्रत्यक्ष है, प्रकट है। पर कहे पर्याय में हमें तो प्रकट कहाँ है, पर्याय में तो हमें उसका अनुभव ही नहीं है। पर्याय में अनुभव नहीं है तो आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है। तुम आत्मा को नहीं मानते हो, एक ज्ञान सबको जानता है घट जाने पड़ जाने, मगर जो जानता है उसको तुम नहीं जानते तो इसका अर्थ नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप में एक प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार से सारे जो नए हैं ये सारे हो गए, 40 से 40 नए को मैंने यहाँ है ना अभी पढ़ लिया, आपको बता दिया, सुनना है ना। भात अभात इत्यादि नयों का पक्षपात है। ये सब क्या हुआ, ये पक्षपात यानी सब नयों के विकल्प है। अब क्या करना समझने के लिए, तो ये नयों के जो धर्म हैं ये सारे धर्मों को जानना चाहिए, उस अनुसार हमें विचार भी करना चाहिए। फिर जानकर क्या करना चाहिए, जो आत्मा का असल स्वरूप जिसने ने बताया है उस नए की पूजा करनी चाहिए, बराबर, उस नए का जाप करना चाहिए, तो उस नए में एकांत करना चाहिए, उस नए पे राग करना चाहिए, है ना। जो हमें हमारे लिए उपकारी है ना, उपकारी के प्रति उपकार आवेगी नहीं, तो निश्चय ने हमारे पे उपकार किया है ना अपना स्वरूप बता के, तो निश्चय के प्रति राग करना कि नहीं करना, तो यहाँ क्या राग नहीं करना है, इसलिए तो बताते हैं कि उसने एक तो ज्ञान की रमत है, उसने अपने ही स्वयं ज्ञान में नयों का प्रयोग करके इस निश्चय की विषय वस्तु के विकल्प आश्रय आगम आश्रय से हमने समझा है, नय का प्रयोग करके फिर क्या करना, समझ में आ गया, फिर क्या करना, जो चीज़ मेरी है उसमें मेरापन अपनापन आवे तो ही समझा, नहीं तो क्या समझा, समझ में आया। और जो चीज़ मेरी असल चीज़ नहीं है, जो कर्मकृत है, कर्म के फलस्वरूप है और जिसके लक्ष्य से राग होता है, ऐसी चीज़ों में अपनापन करने से क्या मतलब है ना। तो इस प्रकार से नयातिक्रांत होना चाहिए। देखो, जे पुरुष नयोना कथन अनुसार, सुनना अभी खास बात आ रही है ना। हाँ, जे पुरुष नयोना कथन अनुसार यथायोग्य વિવક્ષાપૂર્વક તત્વનો વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરીને પક્ષપાતને છોડે છે, તે પુરુષને चित स्वरूप जीवनो चित स्वरूपे अनुभव थाय छे। कितनी बातें कही यहाँ, सुनना, बहुत बढ़िया बात है, सामान्य नहीं है। यहाँ कहते हैं कि जे पुरुष यानी जो व्यक्ति नयोना कथन अनुसार, नयो ने जैसा कहा उस अनुसार यथायोग्य, यथायोग्य में माल है ना। यथायोग्य का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार से कहा है उस प्रकार से, जैसा जिसने ने जैसा कहा है उस प्रकार से, नहीं तो जो है ना जो नयो का प्रयोग ही नहीं करते तो ये कहते ना कि आत्मा कैसा है, सर्वव्यापक है। अभी सर्वव्यापक का अर्थ क्या है, उनके यहाँ तो कोई नय है ही नहीं। अन्य मत जो होते हैं ना, अन्य मतों में तो एकांत ही है कि बस हमारा बस एक ही आत्मा है विश्व में और इस सब में वही व्यापक है और ये सारी चीज़ें दिखती है वो क्या है, ये तो माया है ना। तो ऐसा सर्वव्यापक नहीं, और हमारे यहाँ भी सर्वव्यापक कहा है, यानी सर्व को जानता है उस अपेक्षा सर्वव्यापक है। समझ में आया कि नहीं। और देखा जाए तो एक भी पदार्थ जानने पर भी स्वरूप में आ नहीं जाते, इसीलिए सर्वव्यापक नहीं है। तो इस प्रकार से देखो, नय जब आ जाएगा तो वस्तु है ना वो वही निरूपण सत्य हो जाएगा, और नय के बिना कहेंगे तो ये सब ये सारे जितने एकांत मत है ना, कोई सर्वथा नित्य कहता है, वो सर्वथा अभेद कहता है, सर्वथा एक कहता है ना। तो ये सारी बातें यहाँ जाके कहा ना, यथायोग्य नयोना कथन अनुसार, जिस अपेक्षा से कहा है उस अपेक्षा से यथायोग्य, यथायोग्य यानी जैसा है वैसा, अर्थात सर्वथा का एकांत मिटाता हुआ अन्य सर्व मत का इसमें खंडन हो जाता है। यथायोग्य में, यथायोग्य का अर्थ क्या है, जैसा है वैसा,
जैसे सर्वव्यापक कहा, तो सर्वव्यापक किस प्रकार से है कि सर्व पदार्थों का ज्ञान, जैसे सर्व पदार्थ आत्मा में डूब गए हो, खचित हो गए हो, इतनी ज्ञान की स्वच्छता परिपूर्ण प्रकट हो जाती है, इस अपेक्षा इसे सर्वव्यापक कहते हैं। पर सर्वव्यापक यानी सर्व में, कण कण में एक ही आत्मा, ब्रह्मा नाम का कोई आत्मा है, भगवान है, वो सब में बसता है, इस प्रकार से सर्वव्यापक नहीं, वो इनके यहाँ सर्वव्यापक ऐसा है। तो उस सर्वव्यापक अपने यहाँ भी कहा, मेरे नए का प्रयोग करके कहोगे तो सम्यक हो जाएगी बात। और अगर नए का प्रयोग नए की पता ही नहीं है तो सर्वव्यापक का अर्थ क्या? प्रभु सर्वव्यापक है, भगवान सर्व जगह पे है। सर्व जगह पे है क्या? अरे सब भगवान है, ये तो है, मगर भगवान जो है, हमारे जो भगवान है वो कहाँ है? सब जगह पे है। और हम क्या है? जब हमारे हर कण कण में, सब में भी तो उसी भगवान का अंश है, ऐसा मानते हैं लोग। तो ये सारी बातों का खंडन इस नए के द्वारा होता है, अन्य मत का, गलत मत का खंडन, गलत अभिप्राय का खंडन इस नए कथन के द्वारा होता है। इतना समझ में आया? देखो, जे पुरुष नयोना कथन अनुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक तत्वनो वस्तु स्वरूपનો निर्णय કરીને, बराबर निर्णय कर लिया, अब क्या करना? निर्णय કરીને पक्षपात ने छोड़े છે, ये चूक गया तो अटक गया, नहीं तो नयो के प्रयोग किया और उसमें संतुष्ट हो गया तो गया। ये कहते हैं पक्षपात ने छोड़े છે, અને फिर विकल्प को छोड़ता है। छोड़ना क्या होता? अरे उसने अपना स्वरूप को जाना तो अपने स्वरूप के अनुसार अपने को मान लिया, वो मान लिया तो उसी का नाम है कि देखो राग छूट गया, अर्थात उस विकल्प का राग छूट गया, है ना। अर्थात तो उस विकल्प संबंधी, उस पदार्थ संबंधी जो विकल्प था उसका वो विकल्प छूट गया, ऐसा समझ लेना। जब वस्तु की प्राप्ति हो गई तो फिर विकल्प का क्या अर्थ है, ऐसा। अब उसके बाद क्या? पक्षपात ने छोड़े છે તે પુરુષને ચિત્ત સ્વરૂપ જીવનો ચિત્ત સ્વરૂપે અનુભવ થાય છે। इसका एक अलग अर्थ भी बताया है यहाँ पे। और देखना क्या कहा कि चित्त स्वरूप जीवनो, चैतन्य स्वरूप जीवनो चित्त स्वरूपे, तो वो आगे का एक अर्थ तो लिया था ना, चित्त स्वरूपे अनुभवे છે એટલે જેવો છે એવો અનુભવે છે। જેવો છે અને કેવો છે? અનાદિ અનંત છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, દેહથી ભિન્ન છે, દેહની સાથે ક્યારે भी ભળ્યો નથી, એક થયો નથી, राग रूप कभी हुआ नहीं, ऐसा है, वैसा अनुभव किया है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि व्यवहारने से वो शांत है, व्यवहारने से वो रागी है, और अरे वो तो व्यवहारने से है, अर्थात तो पर्याय की अपेक्षा कहा गया है। राग है तब उसको रागी कहा गया उस अपेक्षा से, फिर भी राग रूप हुआ नहीं है, है ना। पर्याय समाप्त हो जाती है, संयोग समाप्त हो जाते हैं, इसलिए शांत कहा है। फिर भी आत्मा शांत नहीं हो जाता, आत्मा अनादि अनंत है। तो ये समझ में आ गया, लॉजिकली, युक्ति से, अभ्यास रूप वेद ज्ञान से पूरा ट्रस्ट आ गया, पूरा इसमें दृढ़ता आ गई। फिर हम अनादि अनंत अनुभव करते हैं, यानी निसंग अनुभव करते हैं, है ना। चैतन्य स्वरूप जेवो छे तेवो, यानी मुझे संयोग में उथल पाथल आ जाए तो भी मुझे उस प्रकार से मैं प्रभावित नहीं होता, मुझे कभी उस बात की चिंता नहीं होती कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। यही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव है, नयातीत अनुभव है। यहाँ ये बात यहाँ कहीं है। अब एक अंतिम बात कह के समाप्त करता हूँ। अंतिम दो पंक्ति में इन्होंने एक बात को खोला है कि ये चित्त स्वरूप ही क्यों अनुभव करता है, आनंद स्वरूप क्यों अनुभव नहीं करे, वीर्य स्वरूप क्यों अनुभव नहीं करे। ख्याल में आया ना? तो अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण रूप तो अनुभव करना चाहिए ना। तो वास्तव में तो अनंत गुण रूप ही अनुभव करता है, मगर चैतन्य स्वरूप को लेने का ये अर्थ है। इसकी यहाँ बात करिए। देखो, जीवમાં अनेक साधारण धर्मो છે, પરંતુ ચિત્ત સ્વભાવ તેનો પ્રગટ અનુભવ ગોચર અસાધારણ ધર્મ છે। અને जीव में अनंत धर्म है, सामान्य विशेष अनंत धर्म है, मगर इसमें असाधारण यानी जो स्वपर प्रकाशन पने एकमात्र चैतन्य का स्वभाव है। अरे अनंत गुण में किसी गुण का स्वपर प्रकाशन स्वभाव नहीं है, खाली एक चैतन्य गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, उसका स्वभाव कैसा है? असाधारण, यानी स्वपर प्रकाशन, स्वयं में भी व्यवसाय करना, पर में भी जानने रूप व्यवसाय करना, ऐसा एक धर्म मात्र आत्मा में है कि जिसके कारण, है ना, जिसकी लक्षण रूप है, जिसके कारण हम दूसरे पदार्थों से भी अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जीव को चित्त स्वरूप से अनुभव करता है। इसके पीछे ये है कि लक्षण की मुख्यता से कहा है
बाकी मैं खाली ज्ञान रूप में ऐसा अनुभव नहीं होता। मैं तो अनादि अनंत हूँ, अर्थात तो मैं परिपूर्ण हूँ, बोल बोल के नहीं, अनंत गुणात्मक हूँ, सतरूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ, सुख रूप हूँ, ऐसा भेद करके भी नहीं, मैं हूँ तो हूँ में सब गुण का अनुभव अर्थात अनंत गुणात्मक रूप से अनुभव आ ही जाता है। इस अनुभव में वो शामिल है, उसी का ही वास्तव में उसे आश्रय रहता है, उसी से ही निशंक रहता है, उसी परिपूर्णता का निराकुल स्वाद वो लेता है। इस प्रकार से ये सारे 20 श्लोकों का जो भाव पक्ष था अर्थात उनके जो धर्म पक्ष था, पहली पंक्ति में जितने भी जो भाव कहे थे, है ना, निश्चय ने के व्यवहार के, ये पूरे के पूरे एक साथ भावार्थ में हमने पढ़ लिए हैं। अभी इसके बाद 90 नंबर का और 91 नंबर 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। इस श्लोक का विषय कहता हूँ कि जितने भी ये कलश कहे हैं अभी सारे विषय को समेटे ना, ये सर्वांग रूप से एक समेटने रूप से इस श्लोक आया है और 91 भी उसी की महिमा करता हुआ श्लोक है। इसके बाद भी आगे की गाथा पे हम विचार करेंगे, ऐसा समझ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।